सी सर भैया मेरा ना मैं डॉक्यूमेंट की वजह से कि मेरा पूरा मैं कहूँ तो जोसा काउंसलिंग कैंसिल हो गया। भैया मैं क्या एलिजिबल हूँ, मुझे आईआईटी चाहिए। भैया 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 सी सैम होता क्या है भैया? सी सैम जो है ये होता क्या है? तो हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो सारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। थंबनेल लेके तुमको मालूम पड़ जाएगा वीडियो किस बारे में होने वाली है। जी, सी सैम भैया मेरा ना मैं डॉक्यूमेंट की वजह से कि मेरा पूरा मैं कहूँ तो जोसा काउंसलिंग कैंसिल हो गया। भैया मैं क्या एलिजिबल हूँ, मुझे आईआईटी चाहिए। भैया 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 आज भैया आपके सारे सवाल का जवाब लेके आए। तो चलिए जानते हैं भाई कि सी सेट 2026 का काउंसलिंग कैसे शुरू होगा। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई हर चीज के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि कब आप एलिजिबल नहीं हो, क्या गलती तुमने की है अपने एडवांस के एग्जाम, मेंस के एग्जाम में, एडवांस तो छोड़ो मेंस एग्जाम में, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तुमने गलती है। क्या गलती किया है जिसे तुमको ये काउंसलिंग नहीं कर सकते हो तुमको अब इसका ऑप्शन नहीं होगा। और क्या गलती तुम्हें लग रहा है कि तुमने क्या, बट ये गलती नहीं। और तुमको एडमिशन यहाँ मैं कहूँ तो काउंसलिंग मैं कहूँ तो सीसैप का काउंसलिंग जो सारा सीट बच जाता है, जो सीसैप का काउंसलिंग होता है वहाँ आपको सीट मिल सकता है। एलिजिबल हो नहीं हो हर कुछ जानेंगे कि सीसैप होता क्या, हर कुछ। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखो मेरा बात सुनो। प्रतीक जैन अगेंस्ट जो सीसीएम अपडेट, ये भी हम लोग से बात करें बेस्ड ऑन गाइडेंस बाय प्रतीक जैन सर एंड वेरीफाइड अगेंस्ट लेटेस्ट सीएसईबी अपडेट। ठीक है, ठीक, जानते हैं। सबसे पहला बात, सी सैम होता क्या है भैया? सी सैम जो है ये होता क्या है, सबसे पहले जानो। सी सैम सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड होता है, जो सा कि आपके 5 राउंड होते हैं, 5 से 6 राउंड, 5 ही मानो। इसमें आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में खाली रह गई सीट्स भरने के लिए अलग कंडक्टिंग बॉडी है। दो दो स्पेशल राउंड यहाँ पे कंडक्ट होते हैं, अलॉटमेंट ऑफ जेईई मेंस रैंक और आधार पर होता है। अब बात करते हैं कैसे। देखो मान के चलो कि जोसा का हुआ काउंसलिंग, अब जो है बोल रहा है एनआईटी, बोल रहा है जीएफटीआई, बोल रहा है कि मेरे पास सीट बच गई, उसको भरो। अब जोसा बोले हम 5 से 6 राउंड लेंगे, हम नहीं ले पाएंगे। तब उसके लिए तुम्हारा आता है सी सब कि हम लेके देखेंगे। कैसे लेके देखेंगे, चलो जानते हैं। 31 एनआईटी है, 26 ट्रिपल आईटी है और 45 के आसपास जीएफटीआई, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ये है इंपॉर्टेंट क्या है, आईआईटी प्रोसेस में शामिल नहीं होता है। एनआईटी प्लस सिस्टम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई ही कवर होता है। ये बात का आपको बच्चों ध्यान रखना है। बट पहली बात का खत्म हो गया डाउट सब बच्चों का। कुछ डाउट है तो कमेंट कर लेना कौन एलिजिबल है। अब हम बात बताते हैं कि भाई एलिजिबल कौन सा है। ध्यान से सुनना तुमको। नॉन रजिस्टर्ड जोसा, भैया मैंने जोसा में रजिस्टर्ड ही नहीं किया, तो क्या मैं कहूँ तो सीसा के लिए बैठ सकता हूँ? बिल्कुल भर सकते हो। जिन्होंने किसी भी वजह से जोसा में काउंसलिंग रजिस्टर नहीं किया वो तुम्हारा एलिजिबल होंगे। ठीक है, पेन कलर भैया चेंज कर दीजिए, दिखेगा नहीं ऐसे। ठीक है, तो होंगे एलिजिबल। अनअलॉटेड कैंडिडेट, जोसा में पार्टिसिपेट किया पर किसी भी राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ, एलिजिबल रहेंगे भैया। फी पेमेंट नहीं कर पाया, जो आपका जोसा का पेमेंट होता है, सीट स्लॉट हुई थी पर सीट एक्सेप्टेंस की टाइम पर पेमेंट नहीं कर होता है, फाइनेंशियल इश्यू कुछ भी हो, मिल जाएगी तुमको। वैलिड एग्जिट कैंडिडेट, जोसा राउंड 4-5 में ऑफिशियल एग्जिट ऑप्शन यूज किया, मिल गई। आईआईटी अलॉटेड कैंडिडेट्स, आईआईटी सीट नहीं मिली थी पर विड्रॉल की, डॉक्यूमेंट इशू से कैंसिल हुई या जो भी, या एडमिशन लेने के बाद एनआईटी का सिस्टम ट्राई करना चाहते हैं। देखो एनआईटी में पैसा कम लगता है, बहुत कम लगता है, नहीं लगता है। ठीक है, बहुत कम ही लगता है। तो भैया मैं बहुत नया आईटी मिली है, मुझे नहीं करना, मुझे टॉप एनआईटी रिंची चाहिए, उदित वारंगल चाहिए, तो तुम इसके लिए एलिजिबल हो और तुम अपना सीसेप का पार्ट 1 भर सकते हो। फिर कौन एलिजिबल है पार्ट 2 बात करें। रजिस्टर्ड कैंडिडेट सीकिंग अपग्रेड्स, एनआईटी सिस्टम में सीट मिल चुकी है, सुनना पक्ष, फी भी भर दी है पर बेटर कॉलेज ब्रांच चाहिए, उसके लिए ट्राई करना चाहते हो, तुमको यहाँ पे मिल जाएगी। विड्रॉल और एग्जिट, तुमने क्या एनआईटी सिस्टम में सीट ली थी पर विड्रॉ एग्जिट कर दिया, फिर भी यहाँ पे तुम कर सकते हो। डॉक्यूमेंट रिजेक्शन, अगर तुमने डॉक्यूमेंट रिजेक्शन, तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट तुमने गलती हो गया था जोसा वाला काउंसलिंग में, तो भी, जी हाँ, तो भी तुम यहाँ के लिए टैप नॉट पेमेंट, जोसा राउंड 5 के बाद पार्शियल एडमिशन फी नहीं भरी गई थी, तब भी तुम यहाँ पे एलिजिबल हो गए, तब भी तुम एलिजिबल हो गए, तब भी तुम एलिजिबल हो गए। तुम्हारा ये सब डाउट एकदम क्लियर कर दिया, ज्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा भैया, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या डॉक्यूमेंट रिजेक्शन फर्दर सीसेप अटेम्प्ट को ब्लॉक करता है? जवाब एक सदन सुन लो, बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वजह से कैंसिल हुई थी तो ये परमानेंटली आपके फ्यूचर अटेम्प्ट्स को ब्लॉक नहीं करता है। सीसेप अप्लाई करते वक्त आपको डॉक्यूमेंट दोबारा वेरीफाई किया जाता है, उस स्टेज पर आप
वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो। कोई भी वजह से तुम्हारा डॉक्यूमेंट नहीं तक इशू आ गया तो तुम यहाँ पे सीसेप के राउंड में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तुम सीसेप के राउंड में बैठ के अपना कॉलेज पक्का कर लो। जिन्हें अप्लाई करना चाहिए, कोई सीट नहीं मिली, ब्रांच कॉलेज से अनसेटिस्फाइड है, उनको अप्लाई कर सकते हो। ट्रिपल आईटी का बेटर इकोसिस्टम उनको लगता है तो वहां पे कह सकते हो। सरकारी कॉलेज ही चाहिए तो तुम यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें रैंक के अनुसार सलाह, अब हम सलाह देंगे रैंक के अनुसार। देखो जनरल में अगर आपका 2 लाख था रैंक तो आप ट्राई कर सकते हो। ओबीसी एनसी में 3 लाख का तो कर सकते हो। मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस में तो 2.5 लाख का तो कर सकते हो। एससी में बात करूँ तो 4.5 लाख तक कर सकते हो। एसटी में 8 से 10 लाख कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये फिगर प्रतीक जैन सर का पर्सनल एस्टिमेट ओपिनियन है। प्रतीक जैन सर को अक्सर जानते होंगे। ऑफिशियल सीसेट कट ऑफ नहीं, एक्चुअल ओपनिंग क्लोजिंग एंड जेई डिफिकल्टी, सीट अवेलेबिलिटी और एप्लीकेशन की संख्या पर डिपेंड करती है। ऑफिशियल कट ऑफ सिर्फ csep.nic.in पर होती है। वहां राउंड के बाद रिलीज, हर राउंड के बाद रिलीज कर जाती है, क्योंकि ऐसे थोड़ी जरूरी कि इतना बच्चा छोड़ा था जोसा में सीट तो यहाँ पे भी इतना छोड़ेगा इस साल भी, तो उस हिसाब से ऐसा होता है। लेकिन एक रेंज बता दी कि यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, आपके लिए बेटर रहेगा। फिर क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप कॉलेजेस लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि भैया मुझे कॉलेजेस चाहिए, मेरा नहीं हो पाया जोसा में, मुझे इसमें चाहिए, तो आप यहाँ ले सकते हो। अगर आप प्राइवेट कॉलेज नहीं जाना चाहते हो, ड्रॉप भी नहीं लेना चाहते हो, तो सीसेप में आप अप्लाई करना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। सीसेप रजिस्ट्रेशन जोसा का आखिरी राउंड के बाद शुरू होगा। बात समझना, अभी आखिरी राउंड नहीं हुआ है, अभी टाइम है, तो तुमको आखिरी राउंड के बाद मिल जाएगा। अपडेट्स के लिए सीसॉप अपडेट एनालिसिस चेक करते हैं ना, यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी। और इजी नोट का चैनल जो है व्हाट्सएप हमें फॉलो करें, जो भी इसका राउंड कब वो आएगा, जो भी मतलब कहो तो कब राउंड होने वाला है आपका, सीसेप का काउंसलिंग कब शुरू होगा, हम आपको पूरा अपडेट देंगे। अगर आप चाहते हो कि भैया सीसेप में क्या गलती ना करे, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम गलती ना हो, जो आपके जो सा टाइम होते है, अच्छा से वेरिफिकेशन का लिस्ट बना के दीजिए और अच्छे से बताइए कि ये डॉक्यूमेंट नहीं, वो डॉक्यूमेंट। यूजीएससी का बात बताऊं, अगर यूजीएसी बिहार का, यूजीएसी क्या जो बच्चे बाहर देख रहे हैं, बिहार में अगर मेंस का जॉब करेंगे तो उसके हिसाब से आपको या कॉलेज मिलता है। कुछ डॉक्यूमेंट होते बच्चे के आधार नहीं, सॉरी आधार कहता हूँ, ये इनकम नहीं रहा, किसी बच्चे का कास्ट नहीं रहा, तो उनको 15 दिन 10 दिन टाइम दिया जाता है। तो भैया इसमें क्या टाइम मिलता है, सारा चीज हम लोग आपके सामने लेके आएंगे, हर चीज आपसे हम लोग इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल तो ये वीडियो ही खत्म करते हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहा, छोटा वीडियो में आपको सीधा सीधा जानकारी देती हो। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हो। और बिहार की कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारे इजी नोट नाम के चैनल पे फॉलो कर सकते हो। सूम सर वहां पे आपके लिए हर चीज इंफॉर्मेशन चीज जानकारी देते हैं। धन्यवाद।